हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लेकर जिसमें आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। यानी कि एक परफेक्ट हस्बैंड है जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, पर वाइफ जो कि उस पर अपना हुक्म चलाती है और ना ही उसको अपने क्लोज आने देती है। तो फिर वो हस्बैंड क्या ही करेगा? चीटिंग। लेकिन ये चीटिंग भी जस्टिफाई लगती है। तो चलिए इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं फोन जो कि अपने हस्बैंड को किसी और वुमन के साथ देखती है। अब ये नजारा देखकर तो कोई भी वाइफ परेशान और गुस्सा दोनों ही हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा ही होता है। फोन आकर अपने हस्बैंड से बोलती है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? देखो प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी करने की ट्राई ना करो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। लेकिन फोन के हस्बैंड को तो इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो इवन की मजा आ रहा था कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। यहाँ पर फोन की एक फ्रेंड भी आई थी जिसका नाम नीना था। नीना बोलने में बहुत ज्यादा माहिर थी। वो बोलती है कि तुम ऐसे मैन के ऊपर 7 साल कैसे बर्बाद कर सकती हो? तुमने अपने मैरिज के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये देखो तुम्हारा हस्बैंड लगा पड़ा हुआ है। ये सब कुछ फोन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। यहाँ से उसका हस्बैंड भाग जाता है। वो जैसे ही भाग रहा था उसके सामने कार आती है जिसके अंदर से पपाई निकलती है। पपाई और कोई नहीं लेकिन हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। यानी कि आप इसको सेकंड फीमेल भी गिन सकते हो क्योंकि ड्रामा है इतना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फोन और नीड दोनों ही आ जाते हैं। एक्चुअली पपाई को बिल्कुल पसंद नहीं थे ऐसे में जो कि मैरिज में चीटिंग करते थे। वो उसके हस्बैंड को बोलती है, तुम्हें डाइवोर्स देना होगा और अपना सब कुछ भी मेरे फ्रेंड के नाम करना होगा। एक्चुअली पपाई भी फोन की फ्रेंड थी। फोन जाते हुए अपने हस्बैंड को एक लात मारती है जो कि वो डिजर्व भी करता था। और ये तीनों ही एक रिवर के किनारे आ जाती है। फोन वो रिंग को फेंकने वाली थी, तभी नीना बोलती है, अरे इसको फेंको मत, ये रियल डायमंड है, क्यों ना तुम इसको बेच दो, थोड़े पैसे ही आ जाएंगे। फोन बोलती है, डोंट वरी, मैं बेचने तो वाली नहीं थी इसको। वैसे क्या ही फायदा ऐसे हस्बैंड का जो कि चीटिंग करता हो। मुझे लगा था वो मेरे साथ जन्मों का पार्टनर होगा, लेकिन वो तो 7 साल भी नहीं टिक पाया। ये सब कुछ होने के बाद पपाई और नीडा उसको समझा रही थी कि मैरिज जी एक आखिरी उपाय नहीं है। मतलब कि तुम्हें अपनी लाइफ में करियर को भी सेट करना होगा। तुम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकती हो, प्लीज तुम अपसेट ना हो। ये तीनों ही बहुत ज्यादा क्लोज लग रही थी। यहाँ पर हम हमारे ड्रामा के हीरो को देखते हैं जिसका नाम टिन था और वो एक बहुत ही क्यूट और परफेक्ट मैन था। वो आता है और एक बंदी को कार्ड देता है कि ये लो आपका क्रेडिट कार्ड, आपने नीचे छोड़ दिया था। वो बंदी तो इम्प्रेस हो चुकी थी और उसको लगा था कि दिन उस पर लाइन मारा है। लेकिन दिन बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना साइज बता सकती हो? एक्चुअली वो अंडर गारमेंट की शॉप पर था। वो लड़की सोचती है, क्या ये मेरे लिए गिफ्ट लेना चाहता है? दिन बोलता है, एक्चुअली मेरी वाइफ का साइज और आपका साइज ना सेम टू सेम लग रहा है, तो क्या आप बता सकती हो? उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब हम रात में देखते हैं, दिन ने अपनी वाइफ यानी कि पपाई के लिए एक ड्रेस खरीदी थी जो कि थोड़ी रिवीलिंग थी, लेकिन पपाई उसकी जगह एक नॉर्मल पजामा पहन कर आ जाती है। दिन को ये चीज थोड़ी हर्ट करती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसके क्लोज आने लगा था, तभी पपाई को हॉस्पिटल कॉल आ जाता है। हाँ, आप सही समझ रहे हो, वो एक डॉक्टर थी, यानी कि एक सर्जन थी, और वो डॉक्टर के अलावा प्रोफेसर भी थी। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ उसको पता चलता है कि एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो दिन को अकेला छोड़कर आधी रात में ही निकल जाएगी अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेशेंट का बेटा था, यानी कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई एक वुमन उसके पापा की सर्जरी करे। लेकिन पपाई उसे ट्रस्ट दिलाती है कि देखो, मैंने जितनी भी सर्जरी की है वो आज तक कभी भी सक्सेसफुल ना हो ऐसा हुआ ही नहीं है, तो प्लीज ट्रस्ट मी। वो अंदर जाती है और वो अपने स्टूडेंट को थोड़े बहुत सवाल भी पूछती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है और वो सक्सेसफुल कर देती है ये सर्जरी को भी। बाहर आकर वो बंदा उसे बहुत ज्यादा थैंक यू कहता है कि मैंने आप पर शक किया पर आप तो बहुत अच्छे सर्जन हो, ये बात मुझे बाद में पता चली थी। पपाई बोलती है, कोई बात नहीं। यहाँ दिन सो रहा था, तभी पपाई आती है। ये दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे। आई मीन रात में जो काम अधूरा छोड़ दिया था, मॉर्निंग में इसको कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन ये भी दिन का एक सपना ही था। पपाई आती है, दिन उसके क्लोज आने की ट्राई करता है, लेकिन पपाई बोलती है, देखो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे शावर लेना है।
और शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं दिन अपनी बेटी नाम के साथ था, वो उसे कार्टून दिखाते हुए ब्रेकफास्ट करवा रहा था। लेकिन ये चीज जैसे ही पपाई देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि देखो मेरी बेटी को तुम कार्टून नहीं दिखा सकते। यहाँ दिन को ऐसा लग रहा था कि नाम पर उसका कोई हक ही नहीं है, क्योंकि पपाई को सब कुछ कंट्रोल करना था, उसको सब कुछ अपने हिसाब से होता हुआ देखना था, जो कि ये पॉसिबल नहीं था। नाम बहुत रिक्वेस्ट करती है, मम्मी प्लीज मुझे शिनचैन देखने दो ना, मम्मी प्लीज। लेकिन पपाई उसे बोलती है तुम स्कूल से आओगी, बाद में होमवर्क करूंगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगी। दिन कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। यहाँ पर वो स्कूल चली जाती है, लेकिन दिन अपनी वाइफ को पैम्पर करना कभी नहीं छोड़ता था। वो उसके लिए कॉफी भी भिजवा देता है। इनको याद आता है कैसे पापा और डीन जब कॉलेज टाइम पर क्लोज हुआ करते थे और बहुत ज्यादा रोमांटिक कपल हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी लाइफ में रोमांस दूर दूर तक नहीं है, जो कि दिन को कहीं ना कहीं बुरा लगता था। उसे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था, जो कि पपाई समझ ही नहीं रही थी। यहाँ हम देखते हैं पपाई एक कॉफी शॉप में आती है, और यहाँ पर हमारी सेकंड फीमेल फैम भी आई हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश और सक्सेसफुल डिजाइनर थी। यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम था, जिसकी बात कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये दोनों ही माइंड नहीं करते। हमारी फैम जो कि अपनी कंपनी में आती है, उसका एक फैशन डिजाइनिंग शॉप था, यहाँ पर काम करती थी फोन। तभी एक बंदी आकर फैम से बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ पूरी रात थी ना, क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? ऐसे तुम किसी और के हस्बैंड के साथ कैसे कर सकती हो? बीमारी थी, उसको दूसरों के हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो मंदी बोलती है मेरे पास तुम्हारा पूरा वीडियो है, कैसे तुम मेरे हस्बैंड को फंसा रही थी, और तुम तो ऑनलाइन इतनी ज्यादा फेमस हो ना, अगर मैंने ये वीडियो लीक कर दी तो फिर तुम ही सोचो ना तुम्हारा क्या होगा। वो उसे बहुत ज्यादा डरा रही थी, लेकिन फेम को दिक्कत लग रहा था, वो एकदम कूल डाउन थी, उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फेम उसे बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो बंदी बोलती है मैं भला क्यों ना करूं, तुम मेरे हस्बैंड के साथ सब कुछ कर चुकी हो, और मैं क्या इतना भी नहीं कर सकती? फैम बोलती है 5 मिलियन ये कितने रहेंगे, अगर मैं तुम्हें दूं तो क्या तुम अपना मुंह बंद रख पाओगी? लेकिन वो मना कर देती है कि मेरे हस्बैंड को मैं किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करूंगी। ये बात सुनने के बाद फैम बोलता है वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड की गलती है, वो मेरे पास आया था, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक लड़की के लिए हम दोनों लड़ाई करें। चलो 4 मिलियन तो ठीक ही रहेगा ना। ऐसे ही वो प्राइस को डाउन करती जाती है और एंड में 1 मिलियन पर आ जाती है। वो बंदी बोलती है ठीक है मैं ये पैसे लेने को रेडी हूँ। फैम चेक बनाती है और उसको जमीन पर गिराकर बोलती है तुम इस लायक हो, तुम वाइफ होकर भी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी, चाहे मैं मिस्टर से क्यों ना हो। और बाद में वो जा रही थी। फैम बोलती है अपना पर्स और फोन डस्टबिन में डालती जाओ, ये कीमत थी 1 मिलियन के बदले की। वो ऐसा ही करती है। फिल्म का एटीट्यूड बहुत ज्यादा अलग था, वो किसी ना किसी वजह से दूसरों को कन्विंस करना चाहती थी। अब हम देखते हैं दिन को, जो कि अपनी ऑफिस में था। सभी लोगों को पता था कि दिन कितना ज्यादा क्यूट है, कितना ज्यादा लॉयल है, मतलब कि परफेक्ट हस्बैंड जो होता है वो सब कुछ क्वालिटी दिन के अंदर है। और सभी लोग उसे चिढ़ा रहे थे कि तुम तो अपनी वाइफ के अलावा किसी और वुमन के साथ देखते तक नहीं हो, यानी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। दिन बोलता है क्योंकि मेरी वाइफ वर्ल्ड की सबसे प्रीटिएस्ट गर्ल है, तो मुझे उसको ही देखना पसंद है, और अब मेरी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोगों के साथ बाहर में नहीं चलूंगा मैं। और सभी लोग तो उसको चिढ़ाने लगे थे। यहाँ पर हम देखते हैं रात में दिन फिर से पपाई के क्लोज होने की ट्राई करता है, लेकिन पपाई हर टाइम की तरह उसे रिजेक्ट कर देती है। दिन बोलता है हम क्या कल डिनर कर सकते हैं और रात में होटल भी बुक करवा लेंगे। वो पाई बोलती है नाम के अकेले घर में रहेगी। दिन फिर से अपसेट हो जाता है, क्योंकि पपाई ऐसे ही उससे दूर रहती थी। वो सोने लगा था, तभी पपाई बोलती है चलो ठीक है, तुम क्यों ना हमारी बेटी को अपने पापा के घर पर छोड़कर आ जाओ। दिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो जैसे ही मॉर्निंग होती है पपाई देखती है उसके लिए एक बुफे ब्रेकफास्ट भी रेडी था, जिसमें बहुत कुछ भी था। ये देखकर पपाई बहुत खुश हो जाती है। दिन अपने मैरिज लाइफ में हर एक एफर्ट्स लगाता था जो कि उससे हो पाता था। अब हम देखते हैं कि हमारा दिन नाम को लेकर अपने मॉम डैड के घर पर आता है। मॉम डैड भी बहुत ज्यादा स्वीट थे, और वो दिन को बहुत सपोर्ट करते थे। नाम को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दिन उससे गुस्सा था, क्योंकि मॉम डैड आज भी लॉन्ड्री का काम करते थे, जो कि दिन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता है अरे मॉम डैड मैं अच्छी खासी इनकम करता हूँ, फिर आप ऐसे काम क्यों करते हो? मॉम डैड बोलते हैं कि हम पूरे दिन हम फ्री रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमें काम करना है, तो प्लीज हमें रोको मत। यहाँ पर हम देखते हैं
कि पापाई आती है और उसे एक फ्लावर बुके मिलता है, क्योंकि आज पापाई की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जो कि वो फिर से भूल चुकी थी। लेकिन दिन ऐसे डेट्स को बिल्कुल नहीं भूलता था। वो अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा बुके भिजवाता है। ये देखने के बाद पापाई के कलीग्स उसे बोलते हैं, लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे प्यार में ज्यादा ही पागल है। वैसे ऐसा हस्बैंड तो मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा। ये सुनने के बाद पपाई हवाओं में उड़ने लगी थी। तभी उसे कॉल आता है, जो कि उसकी सासू मॉम का था। वो कह रही थी कि अचानक ही नाम को फीवर हो चुका है। पपाई बोलती है, एक काम करो, आप दिन को कॉल करो और उसे बोलो कि नाम को हॉस्पिटल लेकर आए, क्योंकि मैं बिजी हूँ। मॉम बोलती है, पर दिन भी तो अपने ऑफिस में है ना। पपाई बोलती है, देखो मॉम, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मुझे फालतू की बातें सुनने की आदत नहीं है। यहाँ मॉम को भी बुरा लगता है, क्योंकि पापा उसे अजनबी के जैसे ट्रीट करती थी, लेकिन वो कुछ माइंड नहीं करते। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन को कॉल आ जाता है कि उसको नाम को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, और वो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे ही पापा यहाँ आती है, वो अपनी बेटी को देखने लगी थी कि वो ठीक तो है ना। दिन बोलता है, अरे मैं इसके साथ था, ये बिल्कुल ठीक है, तुम इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो। और ये सुनने के बाद पापा और भी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें मेरी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। यहाँ दिन को और भी बुरा लगता है, क्योंकि नाम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इवन कि यहाँ हम देखते हैं कि दिन के मॉम डैड पपाई के सामने आने से भी डरते थे, क्योंकि जब चाहे वो उसकी इंसल्ट ही किया करती थी। पापा बोलते हैं, अब नाम ठीक है, आप इतना ज्यादा टेंशन ना लो पपाई। पपाई फिर भी इन लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं देती, फुल टू इग्नोर कर देती है। मॉम डैड को ये फिर से हर्ट होता है, लेकिन वो फिर से कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पर पापाई पापा को बोलती है कि ये लो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, आप लेते रहे ना। ये देखने के बाद दिन को लगता है कि क्या ये मेरे मॉम डैड को मेडिसिन के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। फिर हाँ, वो उसे छोड़ने जा रहा था, लेकिन पापा मम्मी मना कर देते हैं। जैसे ही दिन आता है, पपाई बोलती है, क्या तुम नाम को स्विमिंग के लिए लेकर गए थे। दिन बोलता है, हाँ, लेकिन इसमें क्या ही खराबी है। पापाई बोलती है, इसकी वजह से इसको फीवर हो चुका है। दिन बोलता है, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, वो स्विमिंग पर गई थी, वो ऐसे बहुत टाइम स्विमिंग पर जाती रहती है, और स्विमिंग पूल से किसको भला बुखार होता है। पापा उस पर चिल्लाती है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम नाम की केयर करते हो, तुम घर में करते ही क्या हो, तुम्हारी जॉब भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो तुम्हें कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल रखना चाहिए ना। दिन कहता है, मैं पूरे दिन तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखता हूँ, अपने घर का ख्याल रखता हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा कंसर्नेट हो रही है ना, तो तुम रात रात भर बाहर क्यों रहती हो। तुम्हें हमसे ज्यादा अपना काम प्यारा है, तो एक काम करो ना, जॉब छोड़ दो और घर में अपनी बेटी को खुद संभाल लो, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी थी और पापा को ये तक याद नहीं था। ऑब्वियसली एज अ हस्बैंड दिन को हर्ट तो होगा ही ना, और वो यहाँ से चला जाता है। पापा उसे रोकती तक नहीं है। दिन अपने दिन अपने फ्रेंड अनमोल से मिलता है, जो कि उसका इकलौता बहुत ज्यादा खास फ्रेंड था। उसे केक भी आती है। होटल मैनेजर को लगा था कहीं ये बील पार्टी तो नहीं चल रही है ना। और लोन अनमोल बोलता है, देखो अब तुम्हारा हस्बैंड तो मैं भी बन चुका हूँ। कहता है, बकवास बंद करो, क्या तुम ही बताओ, मेरी बेटी पर मेरा कोई भी हक नहीं है क्या, मैं उसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकता क्या। अनमोल बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो। देखो, एक मॉम को ना अपने बेटे से या फिर बेटे से बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसलिए वो थोड़ी डर चुकी होगी। मदर का प्यार कोई नहीं समझ सकता। दिन बोलती है दिन बोलता है, हाँ मैं समझता हूँ कि वो नाम की माँ है, लेकिन मैं भी तो उसका बाप हूँ, मुझे भी तो उसकी इतनी ही फिक्र है। हर बार इतनी रूडली मुझसे बिहेव करती है, मैं उससे भले कितना ही प्यार कर लूँ, वो मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगी। कौन कहेगा कि ये हमारी लव मैरिज है। अनिल उसे समझा रहा था, और वो यहाँ पर पपाई की साइड ले रहा था कि मुझे लगता है तुम्हारी गलती है, रात में किसी भी बच्चे को स्विमिंग पूल पर नहीं लेकर जाना चाहिए। फिन कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। यहाँ इसी होटल में हम फेम को देखते हैं, जो कि एक बिजनेस डील करने के लिए आई थी। वो अपने क्लाइंट्स को अपने डिजाइन दिखा रही थी, लेकिन वो क्लाइंट्स जो कि अब्रोड का लग रहा था, वो डिजाइन से ज्यादा फेम में इंटरेस्टेड था, और वो फेम अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। यहाँ पर वो बोलता है, देखो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना, तो मुझे लगता है तुम्हारी डिजाइन हमें कहीं और पर जाकर देखनी चाहिए। फेम बोलती है, ठीक है, आप कल स्टूडियो आ जाना, मैं आपको डिजाइन रूबरू दिखा दूंगी। लेकिन वो बंदा बोलता है अपना होटल कार्ड देकर कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद फैम कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो बाहर जाती है और उस बंदी की पिटाई कर कर बोलती है कि देखो, मैं अपने कपड़े के लिए आई हूँ, ना कि खुद के लिए। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी और आई एम श्योर तुम्हारा करियर बर्बाद कर कर रहूंगी। फिल्म का ऐसा था कि वो कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो खुद ही गलत हो, लेकिन वो हर बार अपने आप को सही ही दिखाती थी। वो जैसे ही अंदर आती है, वो यहाँ पर दिन को देखती है। दिन को देखने के बाद पता नहीं उसे क्या होता है, वो उसके पास ही आ जाती है, और क्या हमें पता चलता है
यहाँ हमें पता चलता है फेम और अनोल दोनों ही सिबलिंग्स है। ये सुनने के बाद दिन को लगता है कि चलो इन लोगों के साथ भी ड्रिंक बननी तो बनती है, और वो सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर फेम का ध्यान तो फुल टू दिन पर था। अनोल बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या अपने ऑफिस में नहीं जाना है? फेम बोलती है, तुमने तो कभी इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड से मिलाया ही नहीं मुझे, तो सोचा मैं क्यों ना कंपनी दे दूं। यहाँ पर फिर से दिन अपने वाइफ के बारे में बातें करने लगा था। फेम को लगा था कि अगर इतना अच्छा हस्बैंड है तो वाइफ भी अच्छी ही होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, पापा याद करती है वो बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी और नाम जैसी क्यूट सी बेबी उसे बहुत मुश्किल से मिली, इसलिए वो थोड़ी ओवर एक्ट कर देती थी। यहाँ पर दिन वो नेकलेस दिखाते हुए फैम से बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था, लेकिन देने का तो उसने मौका तक नहीं दिया। पता नहीं ऐसा क्या हो चुका है उसके बिहेवियर में, वो बहुत चेंज हो चुकी है। फैम बोलती है, अगर तुम जैसा हस्बैंड हो तो कोई भी वाइफ अपना सब कुछ लुटा देगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारी वाइफ थोड़ी पागल सी लगती है, थोड़ी बेवकूफ सी लगती है। यहाँ पर पपाई को उसकी सासू माँ का कॉल आता है, जो कि अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। पपाई कहती है, वो ठीक है, आप उसे कॉल पर पूछ लीजिए, और कॉल को कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा दिन था वो वॉशरूम में था, तभी यहाँ पर फैम आ जाती है और उसकी क्लोज होने की ट्राई करती है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट की तरफ जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो कि मैरिज लाइफ के ऊपर है और चीटिंग के ऊपर भी। तो आप अपने ओपिनियन शेयर करना ना भूले, और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।